आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज 35 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए आई पॉजिटिव। जुमला मुतासरीन हुए 1397। 867 मरीजों ने दी कोरोना को मात। 62 मरीज जाँ बहक। एक्टिव मरीज सिर्फ 468। हुकूमत की जानिब से गाइडलाइन मिलने के बाद 10वीं बोर्ड के नताइज जाहिर करने की राह हुई हमवार। दीगर मज़ामीन में मौसूला नंबरात की मुनासिबत से तलबा को दिए जाएंगे जोग्राफिया मंजबून के लिए नंबर। मानसून की आमद से पहले नाला सफाई का जंगी पैमाने पर किया गया आगाज। हर जोन ऑफिस को मुहैया किया जा रहा है 5 लाख रुपयों का फंड। खाम नदी और सुखना नदी से कचरा निकासी का काम 80% हुआ मुकम्मल। और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों पर साइबर पुलिस की कड़ी नजर। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर भी शिकंजा कसने पुलिस डिपार्टमेंट की खुसूसी मुहिम शहर भर में जारी। खबरें तफसील से। औरंगाबाद ज़िले में आज 35 अफराद कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए। ये इत्तला ज़िला इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों इस मर्ज़ में मुब्तला होने वाले शहरियान की तादाद में तेज़ी से इजाफ़ा होने लगा था, मगर अब इस पर काबू पा लिया गया है और आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ों की तादाद कम होने लगी है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूल इत्तला के मुताबिक आज 35 अफराद के थ्रोट स्वैब की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 1397 हो चुकी है। मगर खुश आइंद बात यह है कि उनमें से 867 अफराद इलाज के बाद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया है, जबकि इस मर्ज़ के सबब 62 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और एक्टिव मरीज़ों की तादाद सिर्फ 468 है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों और कोविड केयर सेंटर्स पर इलाज जारी है। आज जो 35 अफराद इस मर्ज़ के लिए मुस्बत पाए गए, उनमें बाजीपुरे का 1, मिसरवाड़ी का 1, वालुज महानगर 1, बजाज नगर का 1, हुसैन कॉलोनी का 1, संजय नगर का 1, शाहगंज का 1, कैलाश नगर का 1, रोकड़िया हनुमान कॉलोनी के 2, उस्मानपुरे का 1, ईंट खेड़ा का 1, सिड़को N4 के 3, नारली बाग के 2, हम्मालवाड़ी के 4, रेलवे स्टेशन इलाके के 2, सिटी चौक का 1, नाथ नगर का 1, बालाजी नगर का 1, साई नगर सिड़को N6 का 1, संभाजी कॉलोनी N6 के 2, करीम कॉलोनी रोशन गेट का 1, अंगूरी बाग का 1, तानाजी चौक बालाजी नगर का 1, N11 हड़कों का 1, जय भवानी नगर के 2 और दीगर 1 शामिल हैं। इन 35 मुतासरीन में 14 ख़वातीन और 21 मर्द का शुमार है। कोविड केयर सेंटर खिलियारक में ज़ेरे इलाज 12 मरीजों का इलाज मुकम्मल हो जाने के बाद आज उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया। कोविड केयर सेंटर खिलियारक की नोडल ऑफिसर डॉक्टर वैशाली के मुताबिक अब तक इस सेंटर से 304 मरीज़ मुकम्मल इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया है और अब सिर्फ 55 मरीज़ इस सेंटर में ज़ेरे इलाज हैं और सभी मरीज़ों की सेहत बेहतर है। आज भी इस सेंटर से 12 मरीज़ों को डिस्चार्ज दिया गया। डॉक्टर वैशाली के मुताबिक जो 55 मरीज़ इस सेंटर में ज़ेरे इलाज हैं, क्वारंटाइन के 10 दिन मुकम्मल हो जाने के बाद उन लोगों को भी डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि जिस तेज़ी से कोविड-19 ने शहरियान को मुतासिर करना शुरू किया था, अब उसका ज़ोर कम होता दिखाई दे रहा है। अगर इसी तरह से शहरियान का ताउन मिलता रहा तो जल्द ही हमारा शहर भी कोरोना फ्री हो जाएगा। हॅलो, मी डॉक्टर वैशाली मुदगडकर आहे, जी की नोडल ऑफिसर आहे CCC खिलियारक AMC कॉर्पोरेशनची। आमच्याकडे 1 तारखेपासून म्हणजे 1 मे पासून पॉझिटिव्ह पेशंटची भरती चालू आहे। त्यामध्ये आम्ही आतापर्यंत आजपर्यंत 394 पेशंट ॲडमिट केलेले आहे, ज्यामधून 304 पेशंट जे आहे ते बरे होऊन पूर्णपणे बरे होऊन आजपर्यंतची डेटमध्ये डिस्चार्ज झालेले आहे। आम्ही आताच्या गाईडलाईन्सनुसार
आम्ही त्यांना 10 दिवस ठेवतो, ट्रीटमेंट वगैरे देतो आणि 10 दिवसाच्या नंतर आम्ही त्यांना डिस्चार्ज करतो. तर सगळे पेशंट खूप छान आहेत, हेल्दी आहेत, इथून निगेटिव्ह होऊन जात आहेत. त्याच्यामुळे मला खूप खुशी होती हे सांगताना की आतापर्यंत मला 304 पेशंट आम्ही इकडनं डिस्चार्ज केलेले आहे आणि आता सध्याच्या स्थितीमध्ये माझ्याकडे एक 55 पेशंट आहेत. जसे ॲडमिशन्स होतील मग ती भर पडतच जाईल आपल्याकडे. आज किती? अभी 55 नाही किती गेले डिस्चार्ज? आज 12 पेशंट 12 पेशंट टोटल 304 डिस्चार्ज झाले माझ्या सेंटर. कोरोना के लिए हॉटस्पॉट बने रामनगर में अब वबा का जोर कम होने लगा है, ये इत्तला कंट्रोलिंग ऑफिसर शिवाजी शिंदे ने दी है. उन्होंने बताया कि यहाँ मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ जाने के सबब 50 साल से ज़ायद उम्र वाले 191 साकिनान का तिब्बी मुआयना किया गया. ऑक्सीमीटर के ज़रिए उनके जिस्म में ऑक्सीजन के तनासुब की जांच की गई और इंतज़ामिया इन ज़ईफ़ अफराद पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ किए हुए है. अगर उनमें से किसी एक में भी कोरोना की अलामात ज़ाहिर होती हैं तो फ़ौरन उन्हें इलाज के गर्ज से दवाखाने में शरीक किया जा रहा है. कंट्रोलिंग ऑफिसर के मुताबिक इस इलाके के 58 अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला हो गए थे, जिनमें से 43 अफराद इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया है और 14 अफराद का इलाज जारी है. और यहाँ सरकारी मशीनरी के अलावा अवामी नुमाइंदे भी साकिनान में बेदारी पैदा करने के लिए खुसूसी मुहिम चला रहे हैं, जिसके मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं. अन्ना साहब भी जॉइंट कोऑर्डिनेटर की हैसियत से कंट्रोलिंग ऑफिसर शिवाजी शिंदे की मदद कर रहे हैं. उनकी टीम में परवीन पाटिल, नायब तहसीलदार श्रीमती सुरे, म्यूनसिपल इंजीनियर RN संदा, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रेम लता कराड़ और मधुकर चौधरी भी शामिल हैं, जो कंट्रोलिंग ऑफिसर के शाना बशाना इस मुहिम में शामिल हैं. 10वीं बोर्ड इम्तिहान में शरीक तलबा को जोग्राफिया मजमून के नंबरात देने से मुताल्लिक़ हुकूमत की गाइडलाइन मौसूल हो चुकी है, जिसके बाद बोर्ड इंतज़ामिया नताइज ज़ाहिर करने की तैयारियों में मसरूफ़ है. नाजरीन, महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी बोर्ड के तहत 10वीं जमात के इम्तिहान मार्च महीने में लिए गए, मगर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन जारी किए जाने के सबब जोग्राफिया मजमून का इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया था और जोग्राफिया का इम्तिहान न होने के सबब बोर्ड इंतज़ामिया को नताइज ज़ाहिर करने में दुश्वारी पेश आ रही थी. इस ज़िम्मन में हुकूमत ने मुतालिका इंतज़ामिया को गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक जोग्राफिया मजमून का इम्तिहान लेने की बजाय उम्मीदवार की दीगर मज़ामीन में कारकर्दगी देखते हुए उसके मुताबिक औसतन नंबर जोग्राफिया मजमून के देने की हिदायत दी गई है, जिसके बाद 10वीं बोर्ड के नताइज ज़ाहिर करने में दरपेश रुकावट दूर हो गई है. मानसून के आगाज़ से पहले शहर से गुजरने वाले नालों से कचरा निकासी का काम म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने जंगी पैमाने पर आज से शुरू करवा दिया, ताकि बारिश के मौसम में नालों का गलीज़ पानी अतराफ़ की बस्तियों में तबाही न मचाने पाए. वाज़ेह है कि नालों में जमाशुदा कचरे के सबब पानी निकासी का रास्ता बंद हो जाता है और बारिश के मौसम में नालों का पानी अतराफ़ की बस्तियों में दाखिल होकर तबाही मचाता है. गुज़िश्ता साल नाले में बह जाने के सबब 2 अफराद जाँ बहक हो गए थे, लिहाजा मौसम बरसात में इस तरह का कोई और हादसा दोबारा से रूनुमा न होने पाए, इस गर्ज से शहर से गुजरने वाले सभी नालों में जमाशुदा कचरा उठवाने का काम आज से जंगी पैमाने पर शुरू कर दिया गया, जिसके लिए सभी वार्ड इंजीनियर्स को हिदायत दी गई है कि उनके जोन की हदूद से गुजरने वाले नालों में जमाशुदा कचरा उठवाने के लिए कार्रवाई शुरू की जाए, जिसके लिए हर जोन को 5 लाख रुपयों का फंड मुहैया किया गया है, जो JCB, पोकलैंड और दीगर मशीनरी किराए पर हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. आज औषधि भवन, हर्षनगर और दीगर इलाकों से गुजरने वाले नालों की सफाई का काम शुरू किया गया. ऐसे नाले जहां JCB और दीगर मशीनरी ले जाने के लिए जगह नहीं है, वहां मजदूरों के जरिए नालों में जमाशुदा कचरा उठवाया जा रहा है. एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोल्हे के मुताबिक सुखना नदी और खाम नदी से कचरा निकलवाने का काम तकरीबन 80% पूरा किया जा चुका है. अपने औरंगाबाद शहर के अंदर में 12 नाले हैं, उनकी टोटल लंबाई जो है तो 92 किलोमीटर है और उसमें जो है तो शहर के अंदर में 8 नाले और अपने सातरा देवड़ाई परिसर जो है उसमें 4 नाले हैं. सातरा देवड़ाई नाले के लिए जो है तो अपन ने JCB वगैरह का इंतज़ाम कर दिया है, जो भी डिपार्टमेंट के, और वहाँ काम चालू कर दिया फिलहाल. और खाम नदी का काम और हमारे सुखना नदी का काम जो है तो हमारा नियर अबाउट 80% होने को आया अभी तक.
और अभी जो बाकी नालों का काम जो है तो उसके लिए हर एक वार्ड के जो भी वार्ड इंजीनियर से उन्होंने एडवांस उठाना और उनको जो है तो मशीनरी का जो हम सप्लाई है उसके हमारे टेंडर हो चुके हैं और नाले सफाई का काम अभी हर एक वार्ड के अंदर में शुरू है, अच्छे तरीके से चालू है। जोन नंबर 8 की हुदूद में वाक़े सातारा देवलाई और SRP गट नंबर 14 के अलावा अतराफ की बस्तियों में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया। नाजरीन, स्टेट रिजर्व पुलिस क्वार्टर्स के अलावा श्रीहरि पैठन रोड के कई साकिनान कोरोना वायरस नामी मर्ज में मुब्तला हो गए थे, जिनका इलाज श्रेष्ठ कॉलेज के हॉस्टल में कायम किए गए कोविड केयर सेंटर पर किया गया और वो सभी मरीज सेहतियाब हो जाने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिए गए। लिहाजा घनकचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भोंबे, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाड़लकर की हिदायत पर वार्ड ऑफिसर KG दौंड, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बाबा साहब उन्होंने, सुनील काकड़े, PG पवार और पुलिस इंस्पेक्टर सुरेंद्र मालाले की रहनुमाई में मलेरिया सुपरवाइज़र शेख अनवर, कारभारी नलावड़े और मलेरिया स्टाफ के अलावा फायर अमले ने इन इलाकों में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया। जूना बाजार में वाक़े केयर क्लिनिक की डॉक्टर सैयदा अस्मा ने अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए गैर रियासती हमवतन भाइयों की तिब्बी जांच करके उन्हें फ्री मेडिकल सर्टिफिकेट फराहम करने का काम शुरू किया है, जिसके सबब गैर रियासती शहरियान का एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया है और वो मुताल्लिका डॉक्टर को दुआओं से नवाज रहे हैं। वाज़ेह है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए मार्च महीने में अचानक से पूरे मुल्क में 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया, जिसमें इजाफा होता रहा, जिसकी वजह से नौकरी की तलाश में मुख्तलिफ मकामात पर आए हुए हज़ारों गैर रियासती शहरियान की परेशानी में इजाफा हो गया और हालात से परेशान होकर वो लोग अपने आबाई वतन लौटने की फ़िक्र करने लगे। मरकज़ी हुकूमत ने उन लोगों को वतन वापसी की इजाज़त तो दे दी, मगर सफ़र के लिए उन्हें अपनी तिब्बी जाँच करवाना लाजमी करार दिया। पहले तो ये जांच म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स में करवाने का फैसला किया गया था, मगर पहले ही से म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया पर काम का बोझ ज़्यादा था, लिहाजा हुकूमत ने इस फैसले में थोड़ी सी लचक पैदा की और खानगी डॉक्टर्स को भी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने की इजाज़त दे दी। मगर कोरोना के खौफ से कई प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स ने अपने दवाखाने बंद रखे हैं, जिसकी वजह से गैर रियासती मुहाजिरीन को मेडिकल सर्टिफिकेट्स हासिल करने में दुश्वारियों का सामना था। इस बात का इल्म जब केयर क्लिनिक की डॉक्टर सैयदा अस्मा को हुआ तो उन्होंने अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी समझते हुए इन गैर रियासती हम वतन शहरियान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और उनकी तिब्बी जांच करके उन्हें मुफ्त मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने का फ़ैसला किया। अब तक वो 500 के करीब अफराद को सर्टिफिकेट जारी कर चुकी हैं। उनकी इस पहल से अपने आबाई वतन लौटने वाले गैर रियासती शहरियान का एक बड़ा मसला हल हो गया है और वो डॉक्टर सैयदा अस्मा को दिल से दुआएँ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन एंड हज़रात, औरंगाबाद के सभी तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद। और हमने यहाँ पे थोड़ा सा सोशल वर्क शुरू किया है सर्टिफिकेट्स का। जो यहाँ से जाने आने वाले लोग हैं उन लोगों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट इशू किए, जैसे उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में पूना, मुंबई, अहमदाबाद, अहमदनगर और नागपुर जैसे सिटीज़ में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट्स शुरू किए हैं। और हम चाहते हैं कि और जितने आने जाने अब तक कितने सर्टिफिकेट दिए मैडम आपने? हमने 400 से 500 दे दिए हैं। और आगे कब तक चालू रहेंगे ये? इंशाल्लाह जब तक परेशानियां हैं, लॉकडाउन के मसले मसाइल है, तब तक आगे भी हम ये सोशल सर्विस जारी ही रखेंगे इंशाल्लाह। तो मालूम है कि आज के हालात क्या है। इन हालात को देखते हुए जो गौर गरीब लोग हैं, जो बाहर के रहवासी है, औरंगाबाद में आए हुए हैं, उनको हमने केयर क्लिनिक की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्टिफिकेट इशू किए हैं। और इसका मकसद यही था कि हम उनकी किस तरीके से मदद कर सकें। तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देकर उनकी मदद करें, और हमने ये किया है। और इंशाअल्लाह ताला हम ये अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि आगे भी अल्लाह ताला हमको इस मदद के लिए और करने की हिम्मत देगा, ताकत देगा। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे जो कायद है जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, इनके रहनुमाई के अंदर हमने ये काम स्टार्ट किया है। और इंशाअल्लाह ताला हम इसको जब तक लॉकडाउन है
हम जब तक इसको जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। जी, मेरा नाम शमशेर आलम है। मैं यहाँ 2-3 महीने से फंसा हुआ हूँ, पैटर्न गेट पे रहता था। हम लोग ने बहुत जगह यहाँ डॉक्टर के पास गए, सरकारी ये साग औरंगपुरा में, वहाँ भी नहीं बना, वहाँ भेज दिए क्रांति चौक, वहाँ भी नहीं बना। लास्ट में हम लोग छोड़ दिए। अभी मेरे भाई ने एक जगह बताया यहाँ, इनका डॉक्टर सैयद आसमा, इनका बताया एड्रेस, तो हम लोग यहाँ आए। बहुत परेशान हो गए थे हम लोग बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के। कहाँ के आप? मुजफ्फरपुर जिला, बिहार। औरंगाबाद आके 3 मंथ्स हो गए। अब रिटर्न जाना है तो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए था, उसके लिए दूसरे हॉस्पिटल से नहीं मिल रहा था। तो अस्मा मैडम ने, केयर क्लिनिक के जो है अस्मा मैडम, उन्होंने हमको दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बना कर दिए। तो ये बहुत बड़ी हेल्प हो गई हमारे लिए, जाने के लिए आसानी हो गई। जज़ाकल्लाह। स्पाइस जेट कंपनी ने औरंगाबाद से मुख्तलिफ मकामात के लिए शुरू की गई अपनी एयर सर्विस बंद करने का फैसला किया गया है, जिसके बाद 1 जून से चिकलथाना एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट का काउंटर बंद हो जाएगा। वाज़ेह है कि तारीख़ी शहर औरंगाबाद के शहरियान की सहूलत के लिए स्पाइस जेट कंपनी ने अक्टूबर 2019 में चिकलथाना एयरपोर्ट से दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद के लिए सर्विस शुरू की थी। शिरडी के लिए आने वाले अक़ीदतमंद भी औरंगाबाद होकर गुजरने लगे थे, मगर कोरोना वायरस के सबब एयर सर्विस बंद कर दी गई, जिसकी वजह से अब लॉकडाउन हट जाने के बाद इस कंपनी को यहाँ से मुसाफिर मिल पाएंगे भी या नहीं, इसकी कोई ज़मानत न होने की वजह से कंपनी ने अपनी सर्विस बंद करने का फ़ैसला करते हुए चिकलथाना एयरपोर्ट से अपना काउंटर हटा दिया है, जिसकी इत्तला एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दी गई है। स्पाइस जेट कंपनी ने औरंगाबाद के लिए जो स्टाफ मुकर्रर किया था उन्हें पूना, शिरडी या दीगर मकामात पर शिफ्ट किया जाएगा, ये इत्तला मुताल्लिक़ा कंपनी के ज़िम्मेदारान ने दी है। खिलारक और नूर कॉलोनी के कोरोना से मुतासरा साकिनान सेहतयाब हो चुके हैं और अब ये दोनों ही इलाके कोरोना फ्री हो चुके हैं, लिहाजा इन इलाकों की बाउंड्रीज़ को लगाई गई सील खोल दी गई है। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों खिलारक और नूर कॉलोनी के बेशतर साकिनान कोरोना वायरस नामी वबा का शिकार हो गए थे, जिसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस इंतज़ामिया ने इन इलाकों की बाउंड्रीज़ सील कर दी थीं ताकि मुतासरा इलाके के साकिनान शहर के दीगर महलों में जाकर इन्फेक्शन फैलाने न पाएँ। इसी तरह दीगर इलाकों के साकिनान मुतासरा महल्ले में पहुंचकर इस वबा का शिकार न होने पाएँ। अब जबकि दोनों ही इलाकों के मुतासरा साकिनान मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं और ये इलाके कोरोना फ्री हो गए हैं, मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने इन इलाकों की बाउंड्रीज़ खोल दी हैं। लॉकडाउन में दी जाने वाली छूट में इजाफ़ा और मुख्तलिफ नए कारोबार शुरू करने की इजाज़त दिए जाने से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर गलत प्रोपेगेंडा करने वाले नामालूम शख्स के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस नामी वबा से पहले ही से शहरियान परेशान हैं। इस मर्ज़ पर काबू पाने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है। हमारा शहर इस मामले में रेड जोन में रखा गया है, जिसकी मुनासिबत से यहाँ लॉकडाउन के दौरान शहरियान की सहूलत के लिए लाजमी अशिया की ख़रीदी के लिए सुबह 7 ta दोपहर 2 बजे तक छूट दी गई है, मगर चंद नामालूम शरपसंदों ने सोशल मीडिया के ज़रिए इंतज़ामिया की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला के उन्वान से गलत पैगाम वायरल किया, जिसकी वजह से शहरियान तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए। पुलिस महकमे की जानिब से इस मैसेज की तरदीद करते हुए शहरियान से अपील की गई है कि अफवाहों पर तवज्जो न दें। इसी तरह इस तरह के गुमराहकुन पैगामात सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों को इंतबाह दिया गया कि वो इस तरह की शरंगेज़ी से बाज आ जाएं, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाई गई, इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल सुशांत शेलके की शिकायत पर नामालूम व्हाट्सएप सार्फिन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर सविता तांबे इस मामले की तहकीकात कर रही हैं। लाजमी अशिया की ख़रीदारी के लिए लॉकडाउन में दी जाने वाली छूट का फ़ायदा उठाकर बेवजह इधर उधर गाड़ियां दौड़ाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस महकमे की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत आज सैकड़ों शहरियान के गाड़ियों के कागजात चेक किए गए। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस नामी मर्ज़ पर काबू पाने की गर्ज से पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है, जिसके तहत हमारे शहर में भी कर्फ्यू और दिफा 144 नाफिज है। इस दौरान शहरियान को परेशानी न होने पाए, इस गर्ज से लाजमी अशिया की ख़रीदारी के लिए
सुबह 7 ता दोपहर 2 बजे तक लॉकडाउन में सहूलत दी गई है, मगर कुछ शहरियान ऐसे हैं जो बेवजह इधर से उधर गाड़ियां दौड़ाकर इस मर्ज को पांव पसारने का मौका फराहम कर रहे हैं। ऐसे अफराद पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मीना मकवाना आज बजाते खुद बाबा पेट्रोल पंप पर पहुंच गईं और बेवजह गाड़ियां दौड़ाने वालों की खूब खबर ली। इसी तरह शहर के दीगर इलाकों में भी मुताल्लिका पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर्स की रहनुमाई में उनके मातहतीन ने कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सबक सिखाया। सेवन हिल से करीब मौजूद एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप का शटर तोड़कर नामालूम सारिक 15 ता 20 लाख रुपये मालियत की अशिया चुरा कर फरार हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाखजीत सिंह दुमड़ा नामी ताजिर गुज़िश्ता 20 साल से प्रतीक मार्केटिंग के नाम से इलेक्ट्रॉनिक अशिया का कारोबार सेवन हिल से मुत्तसिल मार्केट में कर रहे हैं। लॉकडाउन के सबब गुज़िश्ता 2 माह से उनकी दुकान बंद है। गुज़िश्ता रोज़ सुबह वो सेवन हिल से गुजर रहे थे कि उन्हें उनकी दुकान का शटर खुला हुआ दिखाई दिया, जिस पर उन्होंने दुकान में करीब जाकर देखा तो उनकी दुकान के बाजू वाली दुकान का शटर भी तोड़ने की कोशिश की गई। उन्होंने जब उनकी दुकान के अंदर जाकर देखा तो तमाम सामान बिखरा पड़ा था। डेमो के लिए दीवार पर लगाए गए कई टीवी वहां मौजूद नहीं थे, जिसकी इत्तला उन्होंने फ़ौरन मुताल्लिका पुलिस स्टेशन को दी, जिस पर जवाहर नगर पुलिस स्टेशन का अमला वहां दौड़ा चलाया। चोरों का सुराग लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी वहां बुलवाया गया। दुकान मालिक के मुताबिक अंदाज़न 15 ता 20 लाख रुपये मालियत की इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर नामालूम चोरों ने हाथ साफ किया है। मज़ीद तहकीक़ात पुलिस कर रही है। एक मासूम बच्ची का जिस्मानी इस्तेहसाल करने वाले एक मफरूर मुलजिम को उस्मानपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक अन्नाभाव साठे चौक छोटा मुरलीधर नगर उस्मानपुरा के साकिन मुकेश इंद्र सिंह भोंबक ने उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके पड़ोसी आतिश ईश्वर लहाटे ने 17 अप्रैल को उनकी 6 साला लड़की को अपने घर के चबूतरे पर ले जाकर उसका जिस्मानी इस्तेहसाल किया और इस मासूम लड़की को धमकी दी कि अगर उसने इस बात का जिक्र किसी के सामने किया तो वो उसके वालिद को जान से मार देगा। और फिर उसने कई बार उस बच्ची का जिस्मानी इस्तेहसाल किया, जिस पर उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में इस बुलहवा शख्स के ख़िलाफ़ दिफा 376(2)(1), 376(2)(N), 506 और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2012 की दिफा 4 और 8 के तहत केस दर्ज किया गया था, मगर मुलजिम गुज़िश्ता 2 माह से फ़रार था। पुलिस को खबर मिली कि मफरूर मुलजिम पुलिस स्टेशन की हदूद में मौजूद है, जिस पर उसे प्रताप नगर उस्मानपुरा से गिरफ़्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद, डीसीपी जोन 2 राहुल खाड़े, एसीपी रविंद्र साड़ोखे और उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर दिलीप तारे की रहनुमाई में डीबी स्क्वाड के चीफ कल्याण शेड़के, पुलिस हेड कांस्टेबल सतीश जाधव, पुलिस कांस्टेबल संतोष शिरसाट और संजय सिंह डोभाड़ ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज 35 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए आई पॉजिटिव। जुमला मुतासरीन हुए 1397। 867 मरीजों ने दी कोरोना को मात। 62 मरीज जा बहक। एक्टिव मरीज सिर्फ 468। हुकूमत की जानिब से गाइडलाइन मिलने के बाद 10वीं बोर्ड के नताइज जाहिर करने की राह हुई हमवार। दीगर मज़ामीन में मौसूला नंबरात की मुनासिबत से तलबा को दिए जाएंगे जोग्राफिया मज़मून के लिए नंबर। मानसून की आमद से पहले नाला सफाई का जंगी पैमाने पर किया गया आगाज। हर जोन ऑफिस को मुहैया किया जा रहा है 5 लाख रुपयों का फंड। खाम नदी और सुखना नदी से कचरा निकासी का काम 80% हुआ मुकम्मल। और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों पर साइबर पुलिस की कड़ी नजर। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर भी शिकंजा कसने पुलिस डिपार्टमेंट की खुसूसी मुहिम शहर भर में जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ।
तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।